हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो दोस्तों, एक वैकेंसीज निकाली गई आपकी यूपीएल लोको पायलट की। देखिए गाइस, आप सबके लिए यहाँ पर यूपीएल यानी कि असिस्टेंट लोको ड्राइवर की वैकेंसीज निकाली गई है यूपीएल से। और काफ़ी सारा डाउट्स हो रहा है इसमें। मैं जितने भी कैंडिडेट है आईटीआई वालों के लिए ये नौकरी है, तो जितने भी आईटीआई पास आउट स्टूडेंट हैं इस वीडियो को पूरा देखेगा, क्योंकि फॉर्म भरने से पहले ये वीडियो ज़रूर देख लें। काफ़ी सारे डाउट्स मैं आपको इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। बेसिकली ये यूपीएल करती कैसे है, लोको पायलट का निर्माण, मतलब लोको पायलट को क्यों ये जॉब देती है, उसके बाद क्या होता है, क्या प्रोसेस होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन की सबसे बड़ा, परमानेंट जॉब्स मिलेगी क्या इसमें। देन है इसमें सैलरी कितनी मिलती है ट्रेनिंग के बाद। देन उसमें होता है कि सभी ट्रेड वाले क्या आईटीआई के जितने भी ट्रेड हैं वो भर सकते हैं, सबसे बड़ी बात। उसके बाद कि कोई डिप्लोमा किया हुआ है या फिर डिग्री किया हुआ है तो वो कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है कि नहीं। और हम बात करने वाले हैं सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न क्या होगा, कैसे आपकी तैयारी करनी चाहिए और सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले रिक्वेस्टेड होगी, चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब जरूर करें सक्सेस दिलीप को। देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं, यूपीएल एक जॉइंट वेंचर कंपनी है। जॉइंट वेंचर कंपनी है मतलब ये इसको गोद लिया हुआ है किसने, आरईएल और एनटीपीसी यानी कि रिलायंस इंडिया इंडस्ट्रीज है। और आपका एक एनटीपीसी ने क्या किया है, इसको गोद लिया हुआ है, यानी कि दोनों कंपनी की जॉइंट वेंचर है। जो सबसे ज़्यादा स्टेक होल्डर है वो एनटीपीसी के पास है। और ये ट्रेन चलवाती है एज अ प्राइवेट के रूप में, जिसके अनुसार ये जो ट्रेन चलती है असिस्टेंट लोको ड्राइवर की, ये लोग कैंडिडेट को हायर करते हैं एज अ कॉन्ट्रैक्ट बेस पे। और कॉन्ट्रैक्ट मिनिमम 5 साल का होता है। और ये कभी मत सोचना कि 5 साल के बाद आपको निकाल दिया जाता है यहाँ से, ऐसा कुछ भी नहीं है। 5 साल के बाद हाँ, मिनिमम कॉन्ट्रैक्ट आपको दिया है, उसके अंदर कहीं भी आपको भगाया नहीं जाएगा। आप में क्वालिटी है, आपको बिहेवियर देखी जाएगी तो आराम से आपकी जो जॉब है एक्सटेंड होती जाती है। देन फिर से आपको 5 ईयर की एक्सटेंडेबल यहाँ पर मिलने वाली है। तो कभी भी वैकेंसीज कुछ भी तरह के निकले तो ऐसा कभी ना सोचें कि 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट है उसके बाद हमको निकाल दिया जाएगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, खास करके प्राइवेट में तो कभी सोचे ही नहीं। गवर्नमेंट सोच सकते हैं, प्राइवेट में कभी मत सोचना कि हमको निकाल दिया जाएगा। आप में क्वालिटी है तो आप आराम से इस जॉब को परमानेंट भी कर सकते हो आप। तो कंपनी समझ में आ चुकी है, कंपनी है क्या ये। और एमपी में ये होने वाली है आपकी सिंगरौली। तो यहीं पर दूसरा क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया होगा कि क्या ये परमानेंट जॉब्स है। तो जी नहीं, ये टोटली परमानेंट जॉब्स आपकी नहीं है। ये 5 साल का आपका जो है वो कॉन्ट्रैक्ट पीरियड है, यानी कि 5 साल तक आपकी जॉब सिक्योरिटी है। जॉब सिक्योरिटी में यहाँ पर क्या होता है कि आपको जितने भी कैंडिडेट यहाँ पे सेलेक्टेड होते हैं 90 दिन की उसकी ट्रेनिंग होती है, जो कि टोटली इंडियन रेलवे करती है। यहाँ पर कोई भी एनटीपीसी या फिर यूपीएल नहीं करवाती है, इंडियन रेलवे के अंडर में देख रेख में होता है। यहाँ पर बताया गया है आपको साथ में कि इंडियन रेलवे करती है। जो लोको पायलट हैं होते हैं ना इंडियन रेलवे के, वो आपको लीड करते हैं। देन आपको आराम से ट्रेनिंग 90 दिन में आप ट्रेन चला पा जाओगे। उसके बाद एज ए स्टाइपेंड मिलती है, यानी कि आप मान लो अप्रेंटिसशिप कर रहे हो 90 दिन में ट्रेनिंग, तो 7,000 रुपये आपको जो स्टाइपेंड पर मंथ आपको दी जाती है। 3 महीने ट्रेनिंग के बाद आपको एज ए असिस्टेंट लोको ड्राइवर यूपीएल के अंडर में आपको जो है जॉब मिलती है। और 5 साल तक आपकी ये जॉब होती है, जिसमें से 6 लाख का सर्विस बॉन्ड आपका जो है वो फिक्स होता है। इसमें अब बात निकल के आती है कि चलिए सर, 7,000 रुपये आपको स्टाइपेंड मुझे मिल रही थी, जब मुझे परमानेंट जॉब्स मिलेगी तो सैलरी कितनी मिलेगी। है जाहिर सी बात है, क्योंकि 3 महीने बाद आप परमानेंट हो जाओगे, सॉरी परमानेंट नहीं, मतलब 5 साल की जॉब सिक्योरिटी आपकी होगी। तो जब आपको जॉब मिलेगी, जब आप ट्रेन खुद चलाओगे यूपीएल की अंडरशिप में, तो आपको सैलरी कितनी मिलने वाली है। तो इसकी कोई भी ऑफिशियल डेटा तो नहीं है कि सैलरी मिलती कितनी है, क्योंकि लेकिन फिर भी आपकी जो सैलरी होती है गाइस, 15 से 18,000 के बीच से आपकी स्टार्टिंग सैलरी मिलती है। और ये सैलरी पहुंचते पहुंचते आपको लगभग 30,000 तक हो जाती है, जो कि 5 साल तक आपको मिलती है। और यही सैलरी मिलती है, इससे ज़्यादा कोई भी सैलरी नहीं दिया जाता। आप ऐसा मत समझना कि इसमें 40, 50, 60,000 तक सैलरी मिलने वाली है। जी नहीं, 15,000 से लेकर 18,000 के बीच में ही आपकी सैलरी स्टार्टिंग होगी यूपीएल में। और अच्छी खासी मिलती इतना जाकर मतलब 30 से 35,000 तक आपकी सैलरी पहुंच जाएगी 5 साल तक। अब इसमें यह बन के आता है कि सर मान लीजिए मैं यूपीएल की जॉब कर रहा हूँ, बीच में मेरी कहीं पे नौकरी लग जाती है एनटीपीसी में, या फिर दोबारा एएलपी टेक्नीशियन अगर इंडियन रेलवे निकलती है, मैं उसकी अप्लाई करूँ, उसमें हो जाए, एसएससी में हो जाए, किसी भी अदर गवर्नमेंट फील्ड में हो जाए, तो क्या मैं इसको छोड़ के जा सकता हूँ कि नहीं। तो जी हाँ, बिल्कुल जा सकते हैं, लेकिन सर्विस बॉन्ड की तरफ आपको नज़र देखना होगा कि 6 लाख रुपया है। अगर आप भर पाओगे नौकरी लगने के बाद तो ही आप जाएं।
मैं यहाँ पर ऑल कैंडिडेट से रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप किसी अदर गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपको लगता है कि मेरी उसमें जॉब लग जाएगी, तो कोई भी स्टूडेंट इस फॉर्म को फिल ना करें, क्योंकि 5 साल तक आपको यहाँ पे रहना होगा। अगर छोड़ के जाओगे तो 6 लाख रुपये आपको भरना होगा। तो ये चीज़ें ध्यान रखना। कोई भी लगता है कि मेरी एनटीपीसी में होने वाली है सर, मैं आईटीआई करके तो यूपीएल में अप्लाई करूँगा, तो जी नहीं, आपको नहीं अप्लाई करनी चाहिए, और ना ही किसी ग्रुप डी वालों को भी बोलूँगा कि आप अप्लाई करो। ओके, तो ये चीज़ें थोड़ा सा ध्यान से देख लेना, समझ लेना, तभी अप्लाई करो। ऐसा नहीं कि जो वैकेंसी निकली सीधा सीधा डाल दो। तो ये चीज़ें आप देख लो, जो कि आपको कोई नहीं बताएगा। सिंपल सी बात है, आपकी लाइफ 5 साल में क्या होगी वो बहुत चीज़ें बदल भी सकती है। कहीं ना कहीं आपको गवर्नमेंट फील्ड में जॉब लग जाए। एलपी टेक्नीशियन निकल रही है, डीआरडीओ टेक्नीशियन की वैकेंसीज निकलने वाली है, एमटीएस की कैंसिल होके, तो ये ग्रीन लाइन है बीआरसी की निकली है, तो उसमें जाकर अप्लाई कर सकते हैं। बाकी यदि आपको लगता है कि 5 साल तक मुझे कहीं जॉब नहीं लेना है, एज खत्म हो चुकी है, 30-32 हो चुका है, तब इसमें अप्लाई करो। काफ़ी सारा इशू होता है, समझे। तो होपफुली मैं काफ़ी सारे डाउट्स इसमें क्लियर कर चुका हूँ। सैलरी कितनी मिलती है, परमानेंट, ये बिल्कुल भी नहीं है। देन आपको इसमें जॉब मिलेगी, उसके बाद कर सकते हैं कि नहीं। अब बात करते हैं हम सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न के बारे में। हाँ, और एक बात इसमें होगा कि आईटीआई की क्या सभी ट्रेड अप्लाई कर सकते हैं, तो जी नहीं। काफ़ी कमेंट आ रहा था मेरे पास, सर क्यों मेरा ये ट्रेड है, कोई वायरमैन ट्रेड है, तो इस तरह से मैं कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, तो नहीं कर सकते। आईटीआई फिटर, इलेक्ट्रिशियन और डीजल मैकेनिक 3 ट्रेड है, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। साफ साफ लिखा गया भाई। उसके अलावा कोई आरएनएसी मैकेनिक है, ये फलना ढकना मैकेनिक है, वो अप्लाई कर सकता तो नहीं कर सकता, सिंपल सी बात है। ओके, और ना ही इसमें कोई डिप्लोमा बीटेक वगैरह एंटर कर सकता है। चलिए अब देखते हैं सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न के बारे में। देखिए यहाँ पर सिंपली सिलेबस, यहाँ पे रिटन टेस्ट होगा, देन आपकी स्किल टेस्ट भी होती है, इंटरव्यू भी होती है, तब जाके आपका सिलेक्शन होता है। नंबर ऑफ क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन यहाँ पर जो हाल ही में यूपीएल के एग्जाम्स हुए हैं उसको लेकर मैं बता रहा हूँ। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 120 क्वेश्चन होता है। क्वेश्चन टाइप आपका जो होने वाला है यहाँ पर टेक्निकल में जो आपका 70 क्वेश्चन पूछा जाएगा, यानी कि मान लो आपका ट्रेड है आपका इलेक्ट्रिशियन, तो इलेक्ट्रिशियन से 70 क्वेश्चन रहेगा। फिटर, डीजल मैकेनिक, तो अपने ट्रेड से 70 क्वेश्चन पूछा जाएगा। और नॉन टेक्निकल फील्ड से होता है 50 क्वेश्चन, जिसमें से आपकी रीजनिंग होती है, मैथ होती है, और करंट अफेयर्स जनरल अवेयरनेस होता है 50 क्वेश्चन, जिसमें 50 क्वेश्चन में आप आसानी से 40 क्वेश्चन कर सकते हैं। 70 क्वेश्चन आपको टेक्निकल फील्ड में आती है, तो ये भी आप 50 क्वेश्चन मान लो या फिर 60 मान लो, आराम से सिलेक्शन यूपीएल में आपकी हो जाएगी। क्वेश्चन लेवल भी ज़्यादा हाई नहीं होता, मॉडरेट होता है। बेसिक आप नहीं मान सकते हो, ये मॉडरेट ही होता है, थोड़ा सा मतलब अपडेटेड होता है। और 1:3 1:2 आपका जो है 1/3 मतलब मान सकते हो कि एक गलती करते हो तो 1/3 आपकी जो मार्क्स है वो डिडक्ट होती है। अब इसमें पूछ रहे होंगे कोई कि सर ये पोस्ट कितनी निकली है। देखिएगा, इस पोस्ट इसकी कभी भी ऑफिशियल डेटा जारी नहीं करता है, तो यही सबसे बड़ी गलती है। एप्लीकेशन फ़ी नहीं लेता है, लेकिन पोस्ट भी यहाँ पे जारी नहीं करता है कितनी पोस्ट निकली है। एग्जैक्टली अगर मैं डेटा के हिसाब से बात करूँ तो 100 से कम ही पोस्ट होता है इसके पास। 50 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है। जब तक ऑफिशियल नहीं है तो बता भी नहीं सकते। और ये कभी मत सोचना कि आरटीआई डालेंगे तो इसका जवाब मिल जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आरटीआई का यहाँ पे जवाब आपको नहीं मिलने वाली है। तो बस यही सारी डाउट्स है, आपके क्वेश्चन है। कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताइएगा। इसमें से जो भी एलिजिबल है समझ के थोड़ा अप्लाई करें, क्योंकि 5 साल का आपका सवाल होता है। ओके, होपफुली चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।